इंटरनेट पर बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछले महीने डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्नैपचैट जैसे मैसेजिंग ऐप्स को 90 दिनों के अंदर सिम बाइंडिंग लागू करने का निर्देश दिया है। इस बदलाव के पीछे की वजह को लेकर टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनियों की राय काफी अलग-अलग है। कोई इसे जरूरी मान रहा है तो कोई इसके संभावित नुकसान गिन रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर सिम बाइंडिंग है क्या, इसका असर किस पर पड़ेगा और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सिंपल शब्दों में समझें तो सिम बाइंडिंग का मतलब है जिस सिम से आपने ऐप में अपना नंबर रजिस्टर किया है वही सिम हर समय आपके फोन में मौजूद रहनी चाहिए, तभी आपका ऐप बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। अब तक आप ऐसा कर सकते थे कि सिम निकालकर भी आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ऐप्स आसानी से चला सकते थे, बस वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा कनेक्टेड रहे। लेकिन सिम बाइंडिंग लागू होने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। यानी अगर आपका सिम फोन से निकाल दिया जाए या बंद हो जाए तो ऐप उस फोन में काम करना बंद कर देगा। और ये बदलाव सिर्फ मोबाइल ऐप्स तक सीमित नहीं है, व्हाट्सएप वेब और डेस्कटॉप पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब आपको हर 6 घंटे में दोबारा लॉगिन करना होगा और हर बार क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। मतलब सोचिए, अब ऑफिस में काम करते हुए आपको बार बार अपना फोन उठाना पड़ेगा और बार बार व्हाट्सएप में लॉगिन करना पड़ेगा। और ये काफी झंझट वाला काम तो जरूर होने वाला है। सरकार ने सिम बाइंडिंग लागू करने के पीछे 2 मुख्य वजह बताई हैं। पहली है ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगाना। कई बार धोखेबाज लोग पुराने वेरीफाइड नंबर का गलत इस्तेमाल करते हैं और सिम बाइंडिंग से ऐसे लोगों को पकड़ना काफी आसान होगा। दूसरी वजह है सुरक्षा और ट्रेसेबिलिटी बढ़ाना। अब हर ऐप हमेशा आपके रजिस्टर किए गए सिम से जुड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि वही इंसान वही नंबर इस्तेमाल कर रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे साइबर क्राइम कम होंगे और आम लोगों की जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, वो बेहतर होगी। लेकिन सब लोग इस कदम को पॉजिटिव नहीं मान रहे। टेक कंपनियों का कहना है कि इस तरह का नियम बिना सही तकनीकी तैयारी के लागू करना बहुत मुश्किल होगा। इससे प्राइवेसी और मल्टी डिवाइस सपोर्ट जैसे मुद्दे जो हैं उन पर भी असर पड़ेगा। अगर लोग विदेश जाते हैं या फोन बदलते हैं तो उनके लिए भी काफी परेशानी होगी। अब बात करते हैं यूजर्स की। इस नियम से यूजर्स की सुरक्षा बढ़ेगी। कोई भी आपका सिम लेकर ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साथ ही इससे धोखाधड़ी भी कम होगी। फ्रॉड करने वालों का पता आसानी से लगेगा। लेकिन इससे कुछ परेशानियां भी होंगी, जैसे एक ही फोन में ऐप चलेगा, दूसरे फोन में आप बिना सिम के ऐप नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा इससे विदेश यात्रा में सिम बदलते वक्त भी काफी मुश्किल आएंगी। बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा, खासकर मल्टी डिवाइस यूजर्स को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कहा है कि ओटीटी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को ये नियम अगले 90 दिनों के अंदर लागू करना होगा, यानी फरवरी 2026 तक ये बदलाव प्रभावी हो जाएगा। सरकार के इस कदम पर, सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।